बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी टीचर बोल रही हूँ। उस दिन मैंने सितिश की दो बैलों की कथा पढ़ाई थी। अब मैं आप लोगों को काव्य खंड पढ़ा रही हूँ, जिसका पहला लेसन है कबीर की साखी। ये सबक, ये साखियां और सबक, ये दो पद हैं। तो हम लोग सबसे पहले कबीर जी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। तो किंवदंती का मतलब होता है कि मतलब कोई परफेक्ट डेट या परफेक्ट टाइम, ये मतलब हमेशा कंफ्यूज, लोगों के अंदर कंफ्यूज पैदा होते हैं कि कोई कहता है इतने सन में, कोई कहते हैं उतने सन में, इसीलिए इसे कहते हैं किंवदंतियां प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया। कबीर ने विविध शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने शिशु कबीर को वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर तालाब के किनारे छोड़ दिया था। उसी रास्ते से गुजरने वाले निसंतान जुलाहा दंपति मतलब हस्बैंड और वाइफ दंपति कहते हैं। जुलाहा थे उनके माता पिता, जो उनका पालन पोषण किए थे। नीरू और नीरा उनका नाम था। उसने बालक को उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। जैसे कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो कबीरदास जी स्कूल में नहीं पढ़ाई किए थे। वो सत्संग लोगों के साथ, संत लोगों के साथ बैठते रहते और उनसे शिक्षा ग्रहण किए और उन्हीं से उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी जितनी भी पद हैं, वो बीजक नामक एक पुस्तक है, उसमें संकलित है, मतलब उसी में इकट्ठा किया गया है उनकी रचनाओं का संग्रह। मतलब उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनका संग्रह बीजक नामक एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है। तो कबीरदास जी बहुत उदार, निर्भय और सतग्रस्त संत थे। बहुत मतलब दिल उनका सफा था, मैंने साफ सुथरा। वो ईश्वर पर बहुत भक्ति करते थे। वो राम, रहीम ये सब नहीं मानते थे। वे सिर्फ निराकार ईश्वर की भक्ति करते थे। उनके अंदर भेदभाव नहीं था और ना पाखंड और कर्मकांड, ये सब का उन्होंने खंडन किया था। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा में सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब हम लोग कबीरदास की साखियां पढ़ते हैं और इनके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिए। मानसरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ना जाही। मानसरोवर एक तिब्बत का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। तिब्बत में एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर। और उसका और एक मतलब होता है मानसरोवर का, मन रूपी सरोवर। मन मतलब इंसान के अंदर का जो मन होता है, उसको सरोवर मीन्स तालाब कहते हैं। तो मन रूपी सरोवर कहते हैं उसको, अर्थात हृदय। मन, जो इंसान का मन रूपी सरोवर क्या है? हृदय। और सुभर का मतलब होता है, यहाँ सुभर का मतलब होता है जल जो झील में अच्छा से भर गया हो, अच्छी तरह से झील पूरा भरा हुआ हो, उसको कहते सुभर। अच्छा, हंस कहते हैं, हंस पंछी को भी कहते हैं। और जीव का प्रतीक मतलब कोई इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द, उसके मन को कहते हैं, जीव का प्रतीक कहते हैं, हंस उसे भी कहते हैं। केली का मतलब होता है क्रीड़ा। क्रेली का मतलब होता है क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेल खेलना। और कराही माने करना, खेल खेलना या खेल करना, इसको कहते हैं। तो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का मतलब होता है, मुक्ता माने मोती,
मोती एक प्रकार जो समुद्र में पाया जाता है उसको कहते हैं मुक्ता। तो वो मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता हुआ यहाँ मोती, और मुक्ता मुक्ता चुगे मतलब प्रभु की भक्ति को जो दिल से कर रहे हैं, हम लोग ईश्वर की जैसे भक्ति करते हैं तो उसको कहते हैं मुक्ता फल, या मोती कह सकते हैं, या प्रभु की भक्ति कह सकते हैं। उड़ी मने उड़कर, अनंत मने अनंत मने अन्यत्र मतलब और कहीं भी नहीं, जाही मने जाना। तो कहते हैं मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। मानसरोवर जो हमारा दिल जो मन है ये पूरी तरह स्वच्छ जल मने पूरी तरह से भरा हुआ है, ईश्वर की भक्ति से पूरा भरा हुआ है। उसमें से हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। इसका आशय ये है कि ये मनुष्य रूपी जो जीव आत्मा है ये प्रभु भक्ति में इस प्रकार लीन हो गई है और अपने परम आनंद का सुख भोग रही है। हाँ, और वे स्वच्छंद होकर मतलब स्वच्छंद मीन्स एकदम आजाद होकर मतलब अपनी इच्छा अनुसार स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। और वे इस दुख को ये सुख को और ये सुख मतलब मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। हाँ, समझ में आया? अच्छा, ये हो गया पहला हम लोग दोहा पढ़े। इसके बाद अब दूसरा दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इसका मतलब होता है प्रेमी मने प्रेम करने वाला, मतलब प्रभु की भक्ति में इस कदर डूबने वाला, जिसको हम लोग प्रेमी भी कहते हैं या भक्त भी कहते हैं। फिरो मने घूमता, फिरो मने घूमता, इधर उधर घूमने वाला फिरो। हाँ, प्रेमी मिले ना कोई। हाँ, और जैसे कोई अगर ईश्वर की भक्ति में जो डूबा हुआ है वो चाह रहा है कि उसे भी वैसा ही कोई इंसान मिल जाए जो वो भी ईश्वर को प्रेम करता हो। हाँ, उसको कहते हैं मतलब प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब वो भी किसी को ढूंढ रहा है कोई ऐसा प्रेमी, जब वो प्रेमी मिल जाएंगे तो उनकी जितनी भी विष जो मन के अंदर है वे सब अमृत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आशय हम भावार्थ मैंने समझा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्ति को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। ठीक है, जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है तथा मन में अमृतमयी अच्छाइयां आ जाती है। यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि जब ईश्वर की प्रेमी भक्ति में जब इंसान कोई डूब जाता है तो वो ऐसा ही इंसान मतलब तलाश करता है, ऐसा ही ईश्वर माने मनुष्य को ढूंढता है जिसके अंदर अहंकार ना हो, कोई बुराई ना हो। पर अगर उसके अंदर कोई बुराई हो भी तो जब उसको ईश्वर की भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अहंकार सद्गुण में बदल जाता है और वो अहंकार उसको अच्छे गुणों में बदल देता है और वो दोनों एक साथ मिलकर जो उनके अंदर विष जो रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो अमृत बन जाते हैं। ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान के, हस्ती का मतलब यहाँ आ गया है क्या? हस्ती किसे कहते हैं? हस्ती कहते हैं हाथी को। सहज माने प्राकृतिक समाधि मतलब नेचुरली जिसको कहते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, जब ज्ञान मतलब हस्ती माने हाथी के समान अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। और सहज दुलीचा डारी मतलब सहज दुलीचा डारी का मतलब दुलीचा माने यहाँ कहते हैं कालीन, जो कारपेट जिसको कहते हैं कालीन कहते हैं। और स्वान कहते हैं, स्वान मीन्स होता है जिसको कुत्ता कहते हैं, स्वान डॉग्स। ठीक है, ये और रूप संसार भूकन दे झकमारी, भूकन माने जो भौंकता है कुत्ता, भौ भौ करता है रास्ते में, उसको कहते हैं। झक मारना मतलब अपना समय बर्बाद करना। अच्छा, इसका वर्ड का मीनिंग तो समझ में आ गया, अब इसका भावार्थ समझाते हैं। तो कह रहे हैं कभी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को
संबोधित करते हुए कहते हैं कवि कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहो। कहते हैं कि जो इंसान ज्ञानी है वो दूसरों की परवाह किए बगैर अपने ज्ञान में लीन होकर अपनी समाधि में, जैसे समाधि में लोग बैठते हैं ना आसन बिछाकर, उसी तरह आप बैठ जाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, ध्यान मग्न होकर उसी प्रकार बैठ जाइए। जो दुनिया जो कहती है कहने दीजिए, परंतु आप जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप ध्यान होकर बैठे हैं तो अपने आसन को बिछाकर उसी तरह ध्यान में बैठे रहिए। जिस प्रकार ये संसार कुत्ते के समान है, ये संसार किसके समान है? एक कुत्ते के समान है। जैसे जो अगर हाथी अगर कभी आते हैं ना रास्ते में, कभी लोग लेकर के आते हैं ना मर्द हाथी को, तो कुत्ता कैसे भौ 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 करते उसके पीछे दौड़ता रहता है। तो इंसान बहुत कुछ बोलता रहता है, पर मनुष्य को चाहिए कि वो अपने ज्ञान को अर्जित करे और अपने ज्ञान को मतलब शांति पूर्वक निश्चिंता पूर्वक वो उसे ज्ञान को अर्जन करे। भले ही संसार कुछ भी को कहे और बेकार की बातें कहते रहे, फिर भी उसकी बातों का उसे ध्यान नहीं करना चाहिए, उसे अपने ज्ञान में मग्न रहना चाहिए। और वो उल्टी पुल्टी बातें करके उनकी निंदा करते हैं, वो अपना समय बर्बाद नहीं, वो अपना समय बर्बाद करते हैं। इन लोगों की आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, कवि का यही कहना है। पका पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पका पखी का मतलब होता है पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष कहते हैं, जैसे कहते हैं ना पक्ष, एक साइड पक्ष होते हैं और एक साइड विपक्ष होते हैं। हाँ, जो सपोर्ट में और एक जो सपोर्ट नहीं करते, उनके बारे में कह रहे हैं। कारण मने कारण, भुलान मने भुला हुआ। हाँ, भुला हुआ। निरपक होई के हरि भजे। निरपक का मतलब निष्पक्ष, भजे मने भजन करना, स्मरण करना, याद करना जिसको कहते हैं। सोई मने वही, सुजान मने चतुर। सुजान मतलब होता है चतुर, ज्ञानी कह सकते हैं हम लोग उसे। सज्जन भी मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उसे सुजान कहते हैं। तो पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सारा संसार लोग अपने अपने धर्म संप्रदाय को छोड़कर अपने अपने पक्ष को बेहतर मानते, दूसरे के पक्ष से अपने पक्ष को बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे पक्ष की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। तो जैसे सारा संसार सब अपना मूल लक्ष्य मतलब ईश्वर की भक्ति को भूल रहा है, क्योंकि वो पक्ष विपक्ष मतांतर के चक्कर में पड़कर भ्रमित हो गया है। वो अपने पक्ष को सबसे सुंदर तथा दूसरे को हीन समझता है, मतलब अच्छा नहीं समझता है। निष्पक्ष होकर भजन करने वाले को कवि ने संत सुजान इसलिए कहा है क्योंकि वे दूसरों की बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और संप्रदाय और पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ते। वे किसी प्रकार के भ्रम में पड़कर प्रभु की भक्ति को नहीं भूलते हैं और वे प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को पक्ष विपक्ष अर्थात हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़कर प्रभु भक्ति करनी चाहिए। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकटी ना जाए। मुआ का मतलब क्या होता है? मर गया। मुआ का मतलब मर गया। सो जीवता मने जो जीता है, जो जिंदा है, जो मतलब प्राण है जिसमें। दूह मने दोनों। दूह का मतलब होता है दोनों। और निकटी मने पास, नजदीक। जाई मने जाता है। तो अब हम लोग कहते हैं मुआ मतलब मर गया। निराकार ब्रह्म की उपासना को सीख देते हुए कवि कहता है निराकार मतलब जो ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार है, अगोचर है, मतलब कोई नजर नहीं आते, उनका कोई रंग रूप नहीं होता है। तो ईश्वर कबीर कहते हैं कि ऐसे ईश्वर की भक्ति करो जो निराकार है।
निराकार है। जो हिंदू कहता है कि राम का जाप करो और मुसलमान कहते हैं कि खुदा को की बंदगी करते हुए मर मिटे, तथा आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के गए वो लोग? कट्टरतावादी वो लोग छोड़ के गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। कवि ने हिंदू और मुसलमान को मृतक कहा है क्योंकि हिंदू और मुसलमान वाद विवाद में पड़कर सच्चे ईश्वर की भक्ति भूल जाते हैं। वे किसी धर्म विशेष के प्रति कट्टर हो संकीर्णता अपना लेते हैं। कबीर ने सच्चा मनुष्य उसे कहा है जो राम रहीम दोनों से ही दूर रहता है, अर्थात वह किसी धर्म या संप्रदाय के बंधन में नहीं बंधकर मानवता को अपनाता है और सच्चे ईश्वर की भक्ति करता है। कबीर ने उस सार्वभौमिक सत्य का उद्घाटन किया है जिसमें मनुष्य किसी संप्रदाय से जुड़कर धार्मिक कट्टरता का शिकार बन जाता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा तो आप लोग जानते होंगे, काबा जहाँ मुस्लिम लोग हज करने के लिए जाते हैं, ये मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है। काशी जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। भया मने हो गया, मोट चुन मने मोटा आटा, मोट चुन मने आटा जो जैसे पीसते हैं ना, जब वो थोड़ा मोटा होता है उसको चोकर कहते हैं, तो वो आटा हो गया। बैठी मने बैठकर, जिम मने भोजन करना, जिम मने एक साथ बैठ के, जैसे सब लोग बैठ करके सब लोगों को खिलाना पड़ता है, जैसे एक साथ बहुत सारे लोग बैठ कर खाना खाते हैं, उसको कहते हैं जिम यानी भोजन करना एक साथ। कभी कहते हैं कि मैं जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की जिस कलुषिता मतलब अंदर में जो इंसान के अंदर जो बुराई होती है, तो जिसके कारण मोटे आटे को अखाद्य समझा जा रहा है। अखाद्य माने मोटे आटा मतलब चोकर को कोई काम के नहीं, वैसे फेंक दिया जाता है, उसकी रोटी नहीं बनती है। तो उसी प्रकार कि अंदर मन के अंदर जैसे कलुषित भाव आ जाता है तो उसके कारण मन कलुषित हो जाता है, माने उसका कोई काम नहीं रहता। अब वही बारीक मैदा हो गया तो जिससे मैं आराम से खा रहा हूँ, अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना समाप्त हो गई है। अब जब मनुष्य के मन में धार्मिक भेदभाव मिट जाते हैं तो उसकी धर्माधता और धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो गई। जब मनुष्य के अंदर धर्माधता और धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो गई, उसके लिए राम रहीम काबा काशी में कोई अंतर नहीं रह गया। वह ईश्वर की सच्ची भक्ति में डूब जाता है। दोहे में मोट चुन धार्मिक संकीर्णताओं और धर्माधता को कहा गया है। ये बुराइयां मनुष्य के मन में विकार उत्पन्न करती है। जब ये बुराइयां मनुष्य के मन से निकल जाती है तो मोट चुन मैदा बन जाता है, मतलब वो रोटी बना करके खाने वाला आटा वो बन जाता है जिसे इंसान आराम से खा सकते हैं। तो दोहे में काबा काशी, राम रहीम, मोट चुन और मैदा के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसमें राम और काशी हिंदू धर्म का और काबा और रहीम मुस्लिम का, मोट चुन अच्छाइयों का प्रतीक है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल माने अच्छा खानदान, जन्मिया माने पैदा होकर, जहाँ वो ऊंचे कुल में पैदा होता है। करनी माने कर्म, सुबरन माने सोने का, कलश माने घड़ा, सुरा कहते हैं शराब को, और निंदा माने बुराई, सोई माने उसकी। तो यहाँ इसका भावार्थ है कि कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। अर्थात ऊंचे कुल में जब कोई इंसान जन्म लेता है, वो व्यक्ति भले अच्छे कर्म नहीं करता हो
तो वो श्रेष्ठ या ऊंचा नहीं कहलाता है। इसके विपरीत यदि निम्न कुल में जन्म लेकर, निम्न कुल माने कोई नीची जाति में जन्म लेता है और उसके कर्म अच्छे होते हैं तो वो श्रेष्ठ होता है। अतः ऐसे अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। सोना तो बहुत मूल्य कीमती धातु है, हाँ, पवित्र धातु कहते हैं इसे। किंतु जब उससे बने पात्र में शराब रखी जाती है, शराब जिसको सुरा कहते हैं, सुरा यहाँ किताब में सुरा मतलब शराब का प्रतीक है। तो जब कोई सोने के घड़े पे अगर सुरा रख दिया जाए या शराब रख दिया जाए, हाँ, तो शराब के साथ साथ सोने का पात्र भी निंदनीय हो जाता है। काव्यांश में आए ऊंचे कुल का तात्पर्य है धन धान्य से भरपूर सभ्य परिवार जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है। ऊंचे कुल का मतलब यहाँ होता है जैसे कि कोई इंसान धन से भरपूर हो और वो अच्छे कुल में जन्मा हो और उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा हो। ठीक है बच्चों, ये साखियां मैंने आप लोगों को कराई है। इसके बाद मैं इसका प्रश्न उत्तर आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में